बाद आपका स्वागत है IBC 24 होली धमाल में। IBC 24 Holy Dhamal in association with Ashvinayak Realities, Pihu, Ahuja Detergent, supported by Sumit Bazar, Anandam World City, VGR Real Estate, color partner Shri Ganesha Gulal, sweets partner Agrawal's Gulshan Sweets, and venue partner Spree Walk. बिल्कुल, और चूंकि ये हमारे सहयोगी हैं इसलिए हम तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं और साथ ही इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और अब रुक करेंगे कुछ हंसी मजाक हो जाए रचना, क्योंकि होली का एक रंग वो भी होता है, उसके बगैर तो आप इस रंग को फीका ही मारेंगी। और बचपन मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा राहुल, जब देर शाम होती थी तो ऐसा होता था कि गुलाल के लिए का जो हल्का सा एक नशा होता था, सुरूर होता था, एग्जैक्टली ये सही वर्ड है, जो सुरूर होता था उसमें जब हंसते थे तो हंसते ही रह जाते थे। और कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि अब हास्य कवि अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए होली धमाल में हमारे हास्य कवियों का। बिल्कुल, और अजय अटपटू जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और मन संभालें। आइए, होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। IBC परिवार के इस मंच पर मैं आज उपस्थित हूं कुछ कवियों को लेकर के। हालांकि माहौल बड़ा अजीब सा हो रखा है, बहुत सारे लोग होली के मस्ती में है। एक आइटम तो आपने देखा, तो यह होली की मस्ती है। होली में हमको कुछ भी बोलने की छूट रहती है। और मेरे साथ ये 4 कवि, सबको टोपी पहनाया गया। IBC परिवार ने सारे कवियों को टोपी पहना दिया। देश के नेता जनता को टोपी पहनाते हैं, IBC वालों ने कवियों को टोपी पहना दी। और ऐसा गजब का प्रधानमंत्री अपने देश में, यह होली का अवसर है, ऐसा गजब का प्रधानमंत्री हम लोगों ने चुना है कि एक बार लक्षद्वीप में घूमने के लिए गया तो मालदीव डूब गया। अद्भुत प्रधानमंत्री है। अभी थोड़े दिन पहले द्वारका समंदर में नीचे चले गए। लोग मेरे से पूछने लगे, बोले मोदी जी अंदर क्यों गए हैं? मैंने कहा कि अंदर द्वारका नापने के लिए और उसकी डिजाइन देखने के लिए गए हैं, बाहर आके बनवाएंगे। तो ये सारा मामला चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल आइए, मेरे साथ में 4 कवि पूरे देश भर में हास्य के कवि के रूप में जाने जाते हैं और बड़े प्यार से सुने जाते हैं। मंच के बिल्कुल कोने में ऐसे लग रहा है जैसे वो पुराने मॉडल का ट्रक रखा हुआ है। बड़ी भारी भरकम काया है, जहां भी ये 10 मिनट के लिए बैठ के उड़ जाता है वहां पे घड़ा रखने की जगह अपने आप बन जाती है। बहुत बढ़िया हास्य का कवि है। भिलाई स्टील प्लांट से हमारे बीच में भाई आलोक शर्मा। इतने भारी है कि खड़े होने में भी तकलीफ हो रही है। और उनके बगल में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, इंदौर नमकीनों का शहर है इंदौर, वहाँ से एक नमकीन कवि, हास्य व्यंग का एक नमकीन कवि आज हमारे बीच में आया है और इसका नाम है अतुल ज्वाला। हालांकि ज्वाला तो यह होगा ही नहीं, अतुल ही है। ज्वाला तो इसकी वाइफ ही निकलेगी। और इधर बीच में बिना बोले ही खड़ा हो जाता है, यह है एहसान कुरैशी जूनियर नीरज जैन। और बिल्कुल इधर कोने में ऐसे लग रहा है जैसे पूरे टीम की लीडर बन के यही बैठी है, टोपी लगा के, ऐसे लग रहा है मिलिट्री वाली टोपी। नागपुर से हमारे बीच में सरिता सरोज, ये श्रृंगार के गीत पढ़ती है। होली की मस्ती में आपको बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएगी। और मैं आपका वही लोकल छत्तीसगढ़ का आइटम अजय अटपटू। तो आइए, इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ थोड़ी सी मस्ती के साथ में। हम कवियों की आदत होती है कि हम लोग हंसी कहीं से भी निकालते हैं, राजनीति से भी हंसी निकाल लेते हैं, कई जगह से हंसी निकाल लेते हैं। ये सारे लोग तो बढ़िया गोरे गोरे दिख रहे हैं, मेकअप करके आए हैं। आज मेरा मेकअप नहीं हुआ, मैं काले कलर के मारे बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा कलर इतना खराब है कि क्या बताऊँ। एक बार अभी एक सुंदर सी गायिका मिल गई, तृप्ति शाक्या, तो मैंने एक कैमरामैन को पटाया। मैंने कहा ये मैडम के साथ मेरी फोटो खींच यार, एकदम सुंदर दिख रही है, गोरी गोरी। वो कैमरामैन लगा फोटो खींचने, 10 मिनट तक सेट करता रहा। फिर मेरे पास में आया, बोले भैया सेट नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या सेट नहीं हो रहा है? बोले ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो तृप्ति शाक्या नहीं दिखती, ब्राइटनेस कम करता हूं तो तुम नहीं दिखते। तो अपने साथ ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये मेरा काला कलर, मैं इसके मारे बहुत परेशान रहता हूँ। डॉक्टर के पास में गया, एक डॉक्टर ने मेरे को साबुन दिया, क्रीम दी, बोले 1 महीने तक ये साबुन लगाना, ये क्रीम लगाना। 1 महीने के बाद में वापस डॉक्टर के पास में पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कोई फर्क पड़ा? मैंने कहा सर साबुन काला हो गया। फिर
बम्बई के एक डॉक्टर ने मुझे बताया, बोले ये स्किन डिसीज की समस्या है, इसको ठीक करने के लिए सन बाथ लेना पड़ेगा। मैं भी समंदर किनारे लेट गया सन बाथ लेने के लिए। बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए मुझे देख करके। एक कौवे ने दूसरे कौवे से पूछ लिया, बोले क्या हो गया? बोले देखता नहीं अपना कुल देवता निपट गया। तो ये सारे मामले चलते रहेंगे, मैं बीच बीच में आपके बीच में आता रहूंगा। होली की मस्ती है, होली के इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूं कुछ मस्ती के साथ में गुनगुनाते हुए। और ये जो कवि मेरे साथ बैठे हैं इनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि कम से कम तालियों से मेरा साथ दें, और बाकी लोग आप लोग की स्क्रीन देख करके, टीवी की स्क्रीन देख करके वहीं घर से ही ताली बजा लेना। कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। और पप्पू ने की है जितनी भी यात्रा, उतनी कम हुई सीटों की मात्रा। सत्ता के लिए मैडम तरसे, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे। वो पप्पू एक बार अपनी मम्मी के पास में गया, बोले मम्मी मम्मी मेरे को सारे के सारे लोग बेवकूफ़ समझते हैं। तो उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि बेटा तू बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ तो वो लोग हैं जो तेरे ऊपर भरोसा करते हैं। और इधर बिहार देखना, बिहार में क्या हो रहा है कि तेजस्वी का बज गया 12, पलट गया रे नीतीश कुमारा। वो करो हाँ, फालतू में ही बैठे रहोगे क्या? तेजस्वी का बज गया 12, पलट गया रे नीतीश कुमारा। लालू को निकलना पड़ा घर से, रंग बरसे। और उधर यूपी का हाल देख लो साहब कि साइलेंट हैं गुंडे मवाली, बुलडोजर की महिमा भारी। भागे गुंडे योगी के डर से, रंग बरसे। और ये आईबीसी का होली का मंच कि आईबीसी की सुंदर होली, गाना बजाना हंसी ठिठोली। छत्तीसगढ़ का आंगन हर से, रंग बरसे, रंग बरसे भीगी चुनर वाली, रंग बरसे। और इसी के साथ मैं उस पहले कवि को बुलाना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक बड़ा भारी भरकम कवि हमारे बीच में है। एक बार ऐसा हो गया, ये और मैं दोनों एक बार स्टेशन में थे, वजन नापने की मशीन, मैंने कहा कि आलोक भाई वजन नापते हैं। ये बोले ठीक है, बोले पहले आप नापो। तो मैंने वजन नापा, सिक्का डाला, उधर से आया, बोले वजन थोड़ा वजन तो बढ़ा के रखो। लेकिन उसके बाद में आलोक भाई का नंबर, इनने सिक्का डाला वजन वाली मशीन पर, ये खड़े हो गए तो अंदर से कार्ड आया, एक साथ कृपया 4 लोग ना खड़े हों। तो मैं आलोक शर्मा को बुलाना चाहता हूं, हास्य व्यंग का बहुत बढ़िया कवि, छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों भाषा में इनकी बराबर की कमांड है, भाई आलोक शर्मा। आप सबको प्रणाम, जय जोहार करता हूं। और बार बार भारी भारी बोल करके अपने आप को ही भारी कर रहे थे। हालांकि आदमी को तन से भारी होना चाहिए लेकिन मन से हल्का होना चाहिए। वाह वाह। और हमारे सिस्टम में हमारे अतुल भाई बगल में बैठे थे, विद्वान टाइप का प्रश्न बार बार पूछ रहे थे। मुझसे कहने लगे कि भारत में धन कितने प्रकार का होता है। तो मैंने उनको समझाया कि भारत में धन 3 प्रकार का होता है। पहला काला धन, दूसरा सफ़ेद धन, तीसरा उधारी का धन जिला लौटाबे धन। वाह। तो जब प्यार किया तो डरना क्या, उधार लिया तो मरना क्या, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। भाटा अगर गोलिंदा है तो अमटाहा बनाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। तो भाई साहब, मैं भी अच्छे अच्छे लोगों का प्रश्न का उत्तर देते रहता हूँ। हुआ ये कि एक टीम घूमने हुए छत्तीसगढ़ तरफ आई, तो वो पूछने लगी कि भाई छत्तीसगढ़ कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म है, शर्मा जी बताओ। तो मैं उनको समझाया कि भाई छत्तीसगढ़ दंडकारण्य से लेकर के कवर्धा तक के है, डोंगरगढ़ से लेकर रायगढ़ तक के है। बोले इतना लंबा चौड़ा मत समझाओ, हमको समझाओ कि छत्तीसगढ़ कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म, एक लाइन में बताओ। तो मैं एक लाइन में बताया कि छत्तीसगढ़ राजश्री गुटका से शुरू और सूरज छाप गुड़ाखू में ख़त्म। वाह वाह वाह। तो होता यह है दोस्त कि
सब लोग आते हैं, कई प्रकार की बात बोलते हैं कि भाई कोई संदेश देना चाहिए, तो मुझे भी बोले। तो मेरी खासियत यह है कि मेरा पहला लाइन बढ़िया रहता है और दूसरा लाइन उससे भी बढ़िया हो जाता है। वाह वाह। तो मैंने पहला लाइन लिखा कि कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है। वाह, पहला लाइन बढ़िया हो गया है और दूसरा इससे भी बढ़िया होने वाला है। कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है, अरे दिल से चुचरो तो सुखम उनगम गुदा है। वाह वाह। कोई टेंशन लेके बात नहीं है, लेकिन एक जगह मैं गे रहे हूँ तो मोला देखते साथ आयोजक है बोलिस कि सब जन ला बुलाए हस, वो ठीक करे हस, लेकिन ये आलोक शर्मा ला काबर बुलाए हस। तो बोलिस काबर का हो गे करके, तो बोलिस कि भाई एला भिलाई में कोई कुकुर नहीं पूछा है। तो मैं टेंशन में आ गया हूँ। मतलब ये है कि ये दुनिया में इज्जत ओकरे है जेला कोई न कोई कुकुर पूछते। वाह वाह। जैसे हमारे ये सब भाई मन आए हैं तेला बहुत जन कुकुर मन पूछत होई, तो मैं आते साथ सबसे पहले देखे बर निकले कुकुर कौन मन है। तो देखे तो एक मैदान तरफ गए तो वो तरफ 3 जन कुकुर मन बैठे रही ने, तीनों जन है टुकुर टुकुर मोर तरफ देखत रही है। और ओकर बाद फिर जैसे मैं नजदीक पहुंचे तो दोनों कुकुर है एती वेती देखना चालू कर दिस, और बीच वाले कुकुर है मोर तरफ देखत रही से। मैं सोचो यार यही मोर काम के आदमी है, तो मैं हाँ ओकर तीर में गए तो वो जीभ निकाल के इम्प्रेशन देना चालू कर दिस। मैं समझ गया हमारे दोनों के टावर मिला थे। मैं बोले हाउ डू यू डू, तो वो कि सेम टू यू। वाह। हमारा अजय भाई नया नया घर बनाइस तहाँ ले मोला बुलाइस तो मैं गया तो मैं देखा कि भाई अंदर में अजय भाई बैठे हैं, बाहर में दुआरी में बड़े जनी कुकुर बैठे हैं। मैं बोले यार अंदर कैसे आऊँ, बड़ा कुत्ता बैठा हुआ है। तो बोले नहीं अंदर आ जाओ, कुछ नहीं करेगा। मैं बोले कर दिया तो तू क्या करेगा। जैसे तैसे अंदर घुस रहे हो। मैं बोले कुकुर तो तुमने बघुआ जैसा पोस लिया है। तो बोले नहीं बघुआ ही था, अपने साथ रहते रहते कुकुर हो गया है। और एक ही वाक्य बताता हूँ अजय भाई कि मोर ग्रह दशा खराब हो गई से, तब मैं यहाँ गया हूँ महाराज तीर, तो मैं मोला उपाय बताइस कि भाई आप अपनी ग्रह दशा को सुधारने के लिए शनिवार के शाम जैसे ही सूर्यास्त होगा आप एक बेसन का लड्डू लेकर निकलिए और कोई भी कुत्ता मिलेगा उसको खिला दीजिए। मैं बोले हर सिचुएशन में साले कुकुर का बर आ जाते, लेकिन फिर भी मैं निकले हूँ और निकले तो देखे 2-3 कुकुर मन मोला इग्नोर करके भाग गए। मैं भाली इंसल्ट फील करत रहे हूँ, लेकिन फिर एक जन कुकुर मोला फिर से रिस्पांस दिस। मैं ओकर तीर में गया हूँ, लेकिन वो बेसन के लड्डू देखते साथ भाग गए। तो मैं सोचे यार अते अच्छा लड्डू है, एला कुकुर ला काबर खवाना। ये तो हमार खाए के चीज़ है, मैं खुदे खा ले काबर कि मैं आत्मनिर्भर आदमी हूँ। अब 4 पंक्ति आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। अपने सीन में कौतूहल जगा रहे थे, शहर की एक सड़क पर 6 कुत्ते एक साथ दौड़ लगा रहे थे। किसी ने उनको इस तरह दौड़ते हुए देखकर पूछा, इस तरह दौड़ते हुए आप किधर जा रहे हैं। तब एक कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया, हम तो अपनी परंपरा निभा रहे हैं। उस छोर पर एक नया खंबा गड़ा है, अपन उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। वाह 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 वाह। और बड़ा अच्छा बात निकलत रही थे, बड़ा अच्छा संदेश आवत रही थे। हमार ये बहनी आए हैं सरिता सरोज, ये गांव तरफ काम करे बर जाते। तो मैं बोलता हूँ भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी मन ला कहता हूँ भाई थोड़ा स्कूटी ला धीरे चलाओ, लेकिन वो मन माने नहीं। और ये हमार बहनी हैं जब जाते तो मैं बोलता हूँ भाई रास्ता से वापस आते समय अंधियार होवत रही थे, तो बड़े बड़े गाड़ी चलते तो डर नहीं लगा का। तो बोलते नहीं भैया एकदम सोनाक्षी सिन्हा टाइप के कहिस, नहीं भैया बड़े बड़े ट्रक से मोर डर नहीं लगाए। बोला तो खाली एक आँखी वाले ट्रैक्टर से डर लगते जेकर पीछे में लिखे रही थे आ झपा जा। हमार अतुल भाई आए हैं मालवा से आए हैं, अपन मालवा के विशेषता बतात रही से। बोला कि भाई मालवा में हम लोग ये खाते हैं वो खाते हैं, हम लोग दाल बाटी खाते हैं, आप लोग क्या खाते हैं। मैं बोले भैया मैं छत्तीसगढ़ी आदमी हूँ, हमन हम उलान बाटी खाते हैं। बचाओ करके कई ठन अभियान चलत रही थे, जल बचाओ ये बचाओ वो बचाओ। लेकिन मैं आप मन ला बताना चाहता हूँ बचाए के जो जरूरत है, जहाँ ओला बचाना है और काला बचाना है, काला नहीं बचाना है, ओला आप ला ध्यान करना है। बचाओ अभियान के तहत बचाओ अभियान के तहत सबने मिलकर शेर को बचाया। अच्छा। बचाओ अभियान के तहत सबने मिलकर शेर को बचाया। बचा हुआ शेर
जब ऊपर आया हाँ। फिर किसी को नहीं बचाया। वाह। मैं कहता हूँ आप शेर को जरूर बचाइए, आहा। मगर इन गधे खच्चरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इनको अपने नजरों से मत गिराइए। आहा। ये गधे आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आहा। मगर जब कभी केदारनाथ वैष्णो देवी जाएंगे ये गधे ही आपको दर्शन कराएंगे, ये गधे ही वाह। आपको दर्शन कराएंगे। वाह वाह वाह। एक और चित्र आप देखना आहा। कि नई शादी करके आहा। नई शादी करके शेरनी के साथ होली के दिन शेर जंगल आया, हाँ। सारे जानवरों को बुलाया, सारे जानवरों को बुलाया और उसके बाद शेरनी के सामने इम्प्रेशन जमाते हुए जोरदार दहाड़ लगाई हाँ। और बताया ये सारा जंगल हमें लॉयन के नाम से जानता है, अच्छा। ये सारा जंगल हमें लॉयन के नाम से जानता है। आहा। शेरनी इम्प्रेस हो गई, मगर दूर एक बिल से निकल करके दूसरा चूहे को, एक चूहे ने कहा इसमें कौन सी खास बात है, सारा जंगल हमें भी चूहे के नाम से जानता है। आहा। एक कविता मैं आपके बीच में रखता हूँ। हुआ ये कि हम लोग अब सब कार्यक्रम में जाते रहते हैं हाँ। और कार्यक्रमों की स्थिति बनी रहती है, तो रेलवे में टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसी यात्रा करनी है वैसी करनी हाँ। पड़ जाती है। आहा। तब मैं एक यात्रा का वर्णन करता हूँ। अभी होली के कार्यक्रमों में फंसे हुए थे, आहा। हम जीते जी मर रहे थे, हाँ। हम जीते जी मर रहे थे, एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में यात्रा कर रहे थे, हम जीते जी मर रहे थे, एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में यात्रा कर रहे थे। आहा। लोग मन से भले ही छिटके थे, मगर यूं लग रहा था जैसे बिना फेविकॉल के एक दूसरे से चिपके थे। वाह। चढ़ती भीड़ के साथ हम भी अपने आप को जमा गए, फिर आहा। पीछे से ऐसा धक्का पड़ा कि डिब्बे में खुद ब खुद समा गए। आहा। अंदर पहुंचकर मन में बेहद संतोष हुआ। साथ में आज बीबी और साली नहीं है, क्योंकि भरी हुई सीटों का इतिहास बतला रहा था, आहा। ये जन्म जन्मांतर से खाली नहीं है। आहा। क्या बताएं, हमारा ये दुहरा शरीर भी हम ही से अड़ता है, आहा। मगर भाई साहब जब लगती है तो सबको जाना पड़ता है, वाह। जब लगती है तो सबको जाना पड़ता है। इसलिए मन ही मन प्रार्थना में लगे थे, गाड़ी से उतरने तक भगवान बचाए, बीच रास्ते में कोई दीर्घ या लघु सुन का मत सताए। हाँ। अब दबते दबाते भीड़ में हमने अपने शरीर को व्यवस्थित करना चाहा, आहा। तो ध्यान आया कि हमारे शरीर में होते हुए भी हमारे दोनों हाथ लापता हो गए हैं। आहा। हम इसी सोच में दिमाग की बत्ती जला बुझा रहे थे आहा। कि बगल वाले एक सज्जन अपना समझकर हमारा सिर खुजा रहे थे। उनकी खुजाहट से आ रहा था लुत्फ, आहा। क्योंकि ये सेवा मिल रही थी बिल्कुल मुफ्त। आहा। अब हमने नीचे की तरफ ध्यान लगाया आहा। और एक सुरक्षित धरातल जानकर जो ही पांव की एड़ी को टिकाया कि बगल वाला एक सज्जन बेदम होकर लगातार चिल्लाया, मर गया मर गया मर गया। आहा। मैं उसकी चीख से डर गया, आहा। पांव पांव को वापस लिया और 1.5 टांग के लिए स्थित होते हुए पूरी यात्रा भर के लिए स्थिर हो गया। क्या बताऊं, अब तो बाबा रामदेव की योग साधना पिघल रही थी। आहा। मेरी ऊपर की हवा ऊपर और नीचे की नीचे निकल रही थी। मेरी ऊपर की हवा ऊपर और नीचे की नीचे निकल रही थी। मन बैरागी हो गया था, आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ चुका था, आहा। दुख के सारे भव बंधन तोड़ चुका था। वाह। तभी कोई अनजाना हाथ मेरी जेब में यूं प्रवेश किया जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारतीय बाजार में निवेश किया। वाह। और वाह, उसने वाह। तुरंत ही मेरा जेब साफ कर दिया, आहा। मुझे फुल से हाफ कर दिया। क्या बताऊं, वो यात्रा तो जैसे तैसे कट गई, मगर दिमाग में एक बात डट गई कि अंत में वो जेब कतरा बहुत पछताया होगा आहा। जब नोटों की जगह हमारी कविताओं को पाया होगा। वाह वाह। जब नोटों की जगह हमारी कविताओं को पाया होगा, फिर तो बहुत कोसा होगा हमें उस भाई ने, आहा। जब पढ़ी होगी शुरुआती लाइनें आहा। कि एक सीधे साधे आदमी ने धोखा खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आहा। क्योंकि उसने पूरी दुनिया के साथ केवल विश्वास का धर्म निभाया है, केवल विश्वास का धर्म निभाया है। बहुत बढ़िया रेल यात्रा आलोक भाई ने आपको सुनाई। बाबा रामदेव की बात कर रहे थे हैं? बाबा रामदेव भी बड़ा चमत्कारी आदमी है, सारी दुनिया को बता दिया, बोले योग करो और खुद उद्योग करने में लग गए। बहुत कमाल की चीज। पहले थोड़ी दिन पहले ट्रेन में जिधर जाओ सारे के सारे लोग यही आसन करते मिलते थे, जिसको देखो नाखून घिस रहा है। मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी ये क्या कर रहे हो? बोले बाबा रामदेव का योगा, इससे अपना बाल लंबा होगा। मैंने कहा यार बाबा बड़ी कमाल की चीज है, घिसो नाखून और निकले बाल।
कोने में एक आंटी बैठी थी मुंह ढक के, मैं भी उनके पास गया। मैंने कहा आंटी आंटी आप भी करो ना बाबा रामदेव का योगा, आपका भी बाल लंबा होगा। वो बोली क्या बताऊं बेटा, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दी तो दाढ़ी और मूंछ निकल गई। ये ज्ञान की ये हालत है। वो योगा के चक्कर में मेरे दादाजी निपट गए। एक दिन सवेरे सवेरे टीवी के सामने बैठे योगा करने के लिए, उधर से बाबा ने चिल्लाया, बोले गहरी सांस खींचे। दादाजी ने खींच ली, उसके बाद में लाइट चली गई। बाबा बोल ही नहीं पाए कि सांस छोड़ दो, लाइट इधर आई उधर बाबा जी निकल लिए। तो ये सारी मस्ती चलते रहती है। मैं इंदौर से हमारे बीच आए भाई अतुल ज्वाला, उनको बुलाना चाहता हूँ। हास्य का बड़ा नमकीन टाइप का कवि है, नमकीनों के शहर इंदौर से आया है अतुल ज्वाला। IBC 24 के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से मैं आपको हास्य की कविताएं सुनाने के लिए आपके बीच में हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और ये तो होली का त्यौहार ही प्यार का मनोहार का त्यौहार है, लेकिन मैं हास्य का कवि हूँ, प्रेम मोहब्बत की कोई बात कर नहीं सकता हूँ क्योंकि इस लायक मेरा चेचिस नहीं है। मैं प्रेम मोहब्बत की बात करूँ तो मेरा चेचिस सपोर्ट नहीं करता है। अभी आलोक भैया ने बहुत सारी कविताएं सुनाई, अब मेरे जैसा आदमी प्रेम मोहब्बत की क्या कविताएं लिखे इंदौर की तारीफ कर रहे थे। हमारे यहाँ तो ऐसा मामला है कि लड़की अगर पट जाए तो ओले ओले गाते हैं। अच्छा। कि लड़की अगर पट जाए तो ओले ओले गाते हैं और लड़की अगर नट जाए तो फिर 10 की भांग फंसा के भोले भोले गाते हैं। वाह वाह। हम इससे ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं है। अजय मैंने भी पहले अजय भैया बहुत सारी प्रेम मोहब्बत की कविताएं लिखी। अच्छा। ये अभी सरोज जी सुनाएगी, लेकिन मैंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि शादी को हो गए 17 साल। अच्छा। अब न प्रेम बचा न मोहब्बत बची, क्या लिखे। हमने भी पहले लिखा, अब लिखना क्यों बंद कर दिया। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता। हमारे जमाने की सारी चिपकलियां अब मगरमच्छ हो गई। वाह वाह वाह। तो इसलिए मैं प्रेम मोहब्बत की बातें नहीं करता हूँ। अजय हम तो नए जमाने के लड़के हैं, हमको दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। आप देखिए हमारे इस मंच पे सबसे बुजुर्ग कवि हैं आलोक जी। मैं नीरज भाई और आलोक जी तीनों खड़े हुए थे यहाँ रायपुर में तालाब के किनारे। भगवान प्रकट हुए, बोले आज तुम्हारा फैसला होगा तीनों का। अच्छा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर नीरज जी का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई। बोले नीरज बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। ये बोले महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। फिर हमारे बुजुर्ग कवि आलोक जी का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। अच्छा। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान ये आलोक जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए। भगवान बोले आलोक जी के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में चिड़िया मार दी थी। तो हमको तो दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। अच्छा मैं तो आलोक जी इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि प्रेम मोहब्बत, क्योंकि एक तो क्या हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। अच्छा। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फैट नहीं, और तो ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। वाह। कि अब बताओ कैसे मरे अपने पे रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा। अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है, खुद भले ही सुरपनखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। वाह 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 वाह। कि खुद भले ही सुरपनखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा,
तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी बोली आप सब पे कविता सुनाते हो, मुझ पे भी कुछ सुनाओ। मैंने कहा देख देवी ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज्यादा जीत पकड़ी, मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई, कविता का आनंद लीजिएगा। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर, कि तुम मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू है मेरी दांत खास खुजली और मैं तेरा कालिम लोशन। मैं इससे ज्यादा टेंशन ही नहीं लेता हूँ। अच्छा हम तो क्या MP छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मैं मालवा से आया हूँ, हम हर चीज में आनंद में रहते हैं। एक हजल के कुछ शेर सुनिएगा और आनंद लीजिएगा, होली का माहौल है। बस ये ध्यान रखिएगा कि यार कमाल करते हो, बस ये एक लाइन पकड़ लीजिएगा कि हर दिन बीवी से मार खाते हो, कि हर दिन बीवी से मार खाते हो, यार कमाल करते हो, उसके बाद भी प्रेमिका घुमाते हो, यार कमाल करते हो। तो यार कमाल करते हो। और अगला शेर हमारे आलोक जी जो हमारे बुजुर्ग कवि है, सबसे इनको समर्पित। आलोक जी सुनिएगा कि अपना बैलेंस तो कब का पूरा खत्म हो चुका, अपना बैलेंस तो कब का पूरा खत्म हो चुका, उसके बाद भी बैंकॉक जाते हो, यार कमाल करते हो। और अपनी बीवी 4 पैग के बाद अपनी बीवी भी अच्छी लगने लगी। अरे भाई आपको समर्पित ये कि 4 पैग के बाद अपनी बीवी भी अच्छी लगने लगी, हथनी को हिरनी बताते हो, यार कमाल करते हो। और सरिता सरोज जी बैठी है, तब एक शेर इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ, आनंद लेना। कि ये रंगो रूप, ये हुस्न, ये हुस्न, ये रंगो रूप, ये बिजलियां, सब पार्लर का कमाल है। 56 में उम्र 30 बताते हो, यार कमाल करते हो। वाह वाह वाह। और चूंकि ये राजनीतिक होली है इस बार की, तब एक शेर सुनिएगा जिस बात का जिक्र अजय भाई